नमस्कार। क्या पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है? क्या ये व्यवस्था संविधान में कहीं लिखी गई है कि पुलिस को ये अधिकार दिए गए हों लाठीचार्ज के? क्या उनके अपने किसी पुलिस कानून में ये लिखा है कि पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है आम नागरिकों के ऊपर, छात्रों के ऊपर, किसानों के ऊपर? जो भी सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट करे, क्या उसके ऊपर लाठीचार्ज करने का अधिकार किसी भी कानूनी किताब में लिखा है? क्या सीआरपीसी के किसी एक्ट में लिखा है? क्या इंडियन पीनल कोड के किसी एक्ट में लिखा है? कहीं भी कोई सरकारी निर्णयों में या किसी भी न्यायपालिका के निर्णयों में यह लिखा है क्या कि पुलिस आम नागरिकों के ऊपर लाठीचार्ज की कार्रवाई कर सकती है? तो जब यह कहीं लिखा ही नहीं है, तो फिर पुलिस किस बिना पे और किस आधार पे कंटिन्यूअस लाठीचार्ज को एक हथियार बना के और ब्रूटल कार्रवाई करती है, एक बर्बर कार्रवाई करती है? और वो चाहे कोई भी मसला हो, पुलिस तुरंत लाठीचार्ज की कार्रवाई कर देती है। तो आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि आखिर पुलिस लाठीचार्ज किस आधार पर करती है। हाल फिलहाल में जो उन्होंने किसानों के ऊपर, जब कृषक आंदोलन चल रहे थे, या विभिन्न राज्यों में, चाहे पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, पुलिस जिसके हाथ में रहती है वो आम लोगों के ऊपर कार्रवाई करता है। वो किसान हो सकते हैं, वो छात्र हो सकते हैं, वो मजदूर हो सकते हैं, जो भी अपने मांग को रखता है उसके ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज की बर्बर कार्रवाई हो जाती है। तो इसी बात की जांच करेंगे कि ये पुलिस की लाठीचार्ज की शक्ति आती कहां से है, इसको कौन ऑथराइज करता है, इसको कौन ऐसे अधिकार देता है कि वो लाठीचार्ज का प्रयोग करती है। क्या लाठीचार्ज के लिए कोई न्यायपालिका ने नियम बना रखा है? क्या ये ब्रिटेन की हुकूमत ने आम जनता के आवाज को दबाने के लिए जो लाठीचार्ज की व्यवस्था की थी, क्या ये वो व्यवस्था है जो आज तक चली आ रही है? ये जो लाठीचार्ज की व्यवस्था है, पुलिस क्या अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इसका प्रयोग करती है? क्या कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है वो पुलिस का प्रयोग करके, लाठीचार्ज करके, जो वाजिब आवाज होती है, जो डिमांड होती है, उसको दबाने का काम करता है? तो आज हम यही समझेंगे इस वीडियो में। देखिए, पुलिस की लाठीचार्ज की कार्रवाई कहीं नहीं लिखी है, ना भारत के संविधान में लिखी है, ना उनके किसी रूल बुक में लिखी है, ना भारतीय दंड विधान की धारा में लिखी है, ना कोई एविडेंस एक्ट या साक्ष्य कानून बने थे उसमें लिखी है। तो फिर ये लाठीचार्ज की परंपरा आई कहां से? ये आई औपनिवेशिक विरासत से। भारत में अंग्रेजों का राज लगभग 200 साल तक रहा और अंग्रेजों ने पुलिस बनाई ही इसलिए थी कि आम जनता के मौलिक अधिकारों का दमन किया जा सके। उन्होंने लाठीचार्ज को एक ऐसा हथियार बनाया कि लाखों लोग तो खाली लाठीचार्ज के कारण मरे भारत के अंदर में। वो चाहे गांधी जी के नेतृत्व का आंदोलन हो, जो बड़े आंदोलन हुए जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, वो 1919 में ही हो गया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1929 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब में भयंकर लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया। खुद जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में इतनी ज्यादा लाठीचार्ज का प्रयोग किया गया कि इमरजेंसी हॉस्पिटल्स बनाने पड़ गए। तो ये अंग्रेजों की बर्बर जो नीतियां थी उसका परिणाम था पुलिस व्यवस्था। और ये पुलिस बनाई इसलिए गई थी कि भारत में क्रांतियों का दमन किया जा सके, भारत में सत्ता के पक्ष में कुछ लोग हों जो कार्य करें और लोगों की आवाज को दबा दे। और जब भारत आजाद हुआ तो लोगों ने अपेक्षा की कि कम से कम अब ये तो होगा ना कि अब पुलिस हमारे हितों की बात करेगी, अब कम से कम आम जनता के मसलों को समझेगी, आपराधिक व्यवस्था को कम करेगी। लेकिन हुआ इसका ठीक विपरीत। आज हम पुलिस के पूरे व्यवहार से, उसकी कार्य प्रणाली से सहमे रहते हैं। अगर किसी आम इंसान को कह दिया जाए
कि खाली पुलिस के पास जाके कोई बात पूछ लो, मामला तो छोड़ दीजिए, तो वो मना कर देती है। कई लोगों के एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस है कि एक बहुत स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल चोरी की घटना लिखाने जाने के बाद थाने में यह बोला गया कि क्या पुलिस बैठी है मोबाइल ढूंढने के लिए। ऐसे बहुत सारे मसले रहे हैं जहां पे पुलिस की बोलचाल, भाषा, व्यवहार बहुत दंभी, बहुत अहंकारी प्रतीत होता है। आम जनता से बातचीत करने का लहजा ऐसा लगता है कि पुलिस हमारे ऊपर राज कर रही है। ये ब्रिटानिया हुकूमत की पुलिस है और इसमें सुधार की जरूरत है। खाली ये कह के कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी पे रहती है और पुलिस अपराध को रोकती है, आप उनकी नाजायज बातों को भी समर्थन नहीं दे सकते। इस पुलिस का दुरुपयोग कौन करता है? वही नेता जो सत्ता में बैठे हुए अपने हिसाब से, चाहे पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, जिसकी सरकार बनती है वो पुलिस के कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं। जांच की पुलिस को अलग नहीं करना चाहते हैं, एफआईआर की पुलिस को अलग नहीं करना चाहते हैं, पुलिस को ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकारों की ट्रेनिंग नहीं देना चाहते हैं, पुलिस को कर्टसी नहीं सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी सरकार बनेगी वो अपने फेवर में, अपने फायदे के लिए पुलिस का दुरुपयोग करेगा। तो पुलिस जो ताबड़तोड़ लाठियां मारती है, यही काम तो ब्रिटानिया हुकूमत भी करती थी। यही वो लाठी की गूंज थी, लाठी चार्ज थी, जिसपे हमारे जो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय, उनके सर पे लाठी की चोट लगी और उनका देहांत हो गया। उन्होंने कहा तो था कि मेरी लाठियों, जो तुमने मेरे सर पे लाठियां चलाई हैं, इसकी गूंज तुम्हारे सत्ता को उखाड़ फेंकेगी भारत में। तो क्या हम स्वतंत्र भारत में इन लाठियों की कल्पना कर सकते हैं? एक और तो हम दावे करते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, भारत की ओर पूरी दुनिया देख रही है, भारत एक महाशक्ति बनने की संभावनाओं के ऊपर खड़ा है, और दूसरी तरफ आप बर्बर औपनिवेशिक समय की लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस से डर क्यों लगना चाहिए? क्या पुलिस हमारे लिए काम नहीं कर रही है? क्या वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है? क्या वो जनता की नौकर नहीं है? भारत के किसी भी विभाग में चले जाइए, चाहे बैंक हो, बिजली विभाग हो, वहां आम जनता अपने हितों के लिए लड़ जाती है कि भाई मेरा ये काम होना चाहिए। पुलिस ऐसी कौन सी दवा पी के आई है? उसको कौन से ऐसे अधिकार हैं? उनका वेतन हमारे टैक्सेस से जाता है, उनकी पूरी रोजी रोटी घर की भारत की जनता निर्वहन करती है। तो पुलिस को ऐंठन किस बात की है? किस बात का घमंड है? उनकी बोलचाल देखिए, आम इंसान से वो गालियों की भाषा से बात करते हैं। एक बार मैं 8वीं दर्जे में हूं और उस समय मैं कहीं जा रहा था और एक बीट पुलिस जो बैठा हुआ था उसने मुझे कहा कि इधर आओ। अब मेरी सिट्टी पिट्टी घूम, मैं सोचूं कि अब क्या मुझे पकड़ न ले। जब मैं गया तो मेले वाली पुलिस थी जो मेले की सुरक्षा के लिए लगती है, तो उसने पूछा कि बताओ कितना बज रहा है, क्योंकि मैंने घड़ी पहना हुआ था, वो जो पहले बैटरी वाली घड़ियां आती थी। तो मैंने डरते डरते बताया कि 6 बज रहे हैं लगभग। और फिर मैं जान बचा के, और 2 दिन तक मेरा दिमाग सुन्न रहा कि बच गया, पुलिस ने पकड़ा नहीं। क्या ये इमेज हर एक व्यक्ति के दिमाग में है या नहीं है पुलिस के लिए? तो पुलिस भी तो एक सरकारी कर्मचारी ही है। तो जिस तरीके से पुलिस के अफसर राजनेताओं के हाथ में कठपुतली की तरह खेलते हैं और ब्रिटानिया हुकूमत की तरह व्यवहार करते हैं, वो इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही कह दिया था कि सुधार करना होगा, इस पुलिस व्यवस्था में सुधार करना होगा, इनकी पारंगत स्थिति को बनाना होगा। किसी भी क्राइम सीन के ऊपर जब ये जाते हैं तो इनकी एक्सपर्टाइज तय करनी होगी। पान खा के और सारी एविडेंस को मिटाने की इनकी स्थिति न बने। इनको फोरेंसिक की समझ दी जाए, इनको बातचीत करने की समझ दी जाए, इनका मानसिक ट्रेनिंग होना चाहिए, साइकेट्रिक ट्रेनिंग होना चाहिए, और तब जाके ये व्यवस्था सुधरेगी। अब हाल ही फिलहाल में जैसे कुछ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रयागराज में, अभी 1 दिन पहले की ही बात है, 11 तारीख को,
और वहां पे अगर पीसफुल तरीके से कोई असेंबली कर रहा है और अपनी डिमांड्स रख रहा है, अगर वो सरकारी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, तो पहले आपको बातचीत करनी चाहिए। आपका पुलिस मैनुअल क्या कहता है? क्या पुलिस मैनुअल में यह नहीं लिखा गया है कि आपको पहले चेतावनी देनी चाहिए? क्या यह नहीं लिखा गया है कि आपको अंतिम उपाय के रूप में यूज करना चाहिए यह किसी भी प्रकार का बल? लाठीचार्ज या बैटन चार्ज का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है, लेकिन आप हर बार हर मसले पे लाठीचार्ज कर देते हैं बिना इस बात की चिंता किए हुए कि अगर किसी के सर पे या किसी भी नाजुक स्थान पे लग जाए और उसका देहांत हो जाए तो पूरा परिवार मर जाएगा। आज एक युवा बच्चा है और उसके परिवार के लोग हैं, 20-22 साल 25 साल के बच्चे हैं, अगर उसमें से किसी का देहांत ना हो जाए खुदा खास्ता, कौन जवाबदेही लेगा इसकी? तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। यही काम उन्होंने किसानों के इस आंदोलन में किया था, यही काम उन्होंने हर राज्य में किया है। यूपी तो इसमें शुरू से ही मास्टर रहा है। कश्मीर के बाद आप देखिए 2019 तक का आंकड़ा, आज भी वही स्थिति होगी। एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें कि कश्मीर के बाद सबसे अधिक लाठीचार्ज यूपी में हुए हैं। बताइए, एक तरफ आप देश की टॉप मोस्ट परीक्षाओं को पास करके आ रहे हैं, आईएएस पीसीएस के थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो एक तार्किक तरीके से मसलों का समाधान करें? कि खाली वो बातें आपने जो नीति शास्त्र की बातें लिखी थी, एथिक्स की बातें लिखी थी, खाली जो इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें और गप आके थे, खाली वो नंबर पाने के लिए थे? और मुझे तो लगता है कि सिलेक्शन के हर 3 साल बाद एक रिव्यू होना चाहिए कि क्या वो अधिकारी अपनी मानसिक स्थिति में है या नहीं, कोई भी कर्मचारी मानसिक स्थिति में है कि नहीं उस ड्यूटी के निर्वहन के लिए। अगर वो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है तो उसको धक्के मार के निकाल देना चाहिए। देश में लाखों युवा ऐसे हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं। देश में भय भी बनेगा ऐसे निकम्मे और तानाशाह अधिकारियों के खिलाफ। तो ये जो प्रवृत्ति है, क्या भारत के संविधान में कहीं लिखा है कि आपको विरोध नहीं करना है? पूरे देश की आजादी इसी शांतिपूर्ण आंदोलन के आधार पर तो हुई थी। हां, आपको बल प्रयोग का अधिकार है, आपसे यह तो नहीं कह रहा संविधान कि आप जो है हमेशा बल प्रयोग करिए। बल प्रयोग आप तब करेंगे जब वहां कोई आपराधिक अतिक्रमण हो रहा है या आपराधिक कार्रवाई हो रही है, बम फोड़ने की घटना हो रही है, किसी अधिकारी को वहां पे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से अगर वहां बैठ के धरना प्रदर्शन करता है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संविधान का अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार है, जिसकी गारंटी खुद संविधान देता है, और वो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये साफ साफ ये बात लिखी गई है। और इसमें क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है कि आप जो है अपनी विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी बातों को बोल सकते हैं, खाली आप हिंसा नहीं करेंगे, खाली आप देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती नहीं करेंगे, बाकी आपको करने का यह अधिकार है। किसके लिए भी लाठियां खानी पड़ेंगी? क्या यही है देश का लोकतंत्र? अनुच्छेद 19(1) का बी प्रावधान कहता है कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से असेंबली या संगठन करने का अधिकार है। हम कहीं भी एक भीड़ के रूप में जुट सकते हैं, अगर वो हिंसात्मक नहीं है, अगर वो भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रख रही है, तो क्या आप लाठीचार्ज कर देंगे? और हर आंदोलन की यही कहानी है, खाली ये छात्रों की बात नहीं है। भारत में अगर कोई भी आवाज उठा दे ये कानून गलत है, इस पे आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाइए, तो तुरंत लाठीचार्ज हो जाता है, जिससे कि लोगों में भय बने, दहशत बने। क्या हम ब्रिटिश कानून के अंतर्गत जी रहे हैं? क्या भारत में अंग्रेजों का शासन है कि भारत में लोकतंत्र है?
क्या खाली नेता 5 साल हमारे ऊपर तानाशाही करेंगे? संविधान का अनुच्छेद 19(1) का डी कहता है कि आपको कहीं भी फ्रीली घूमने का अधिकार है। अगर वो शांतिपूर्ण है तो आप रैंडम यहां से वहां जा सकते हैं। अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है और खाली वहां साइन बोर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, अपनी बातें रखी जा रही हैं, अधिकारियों से मिलने की डिमांड की जा रही है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्या पूछा बच्चों ने? यही तो सवाल पूछा ना कि एक आयोग है जिसको कि एक परीक्षा लेनी है साल भर में, और तथाकथित सारे एक्सपर्ट्स हैं एक से एक, जो बैठ के वहां इंटरव्यू ले रहे हैं, मेंस की कॉपियां जांच रहे हैं, प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। वो खाली 150 क्वेश्चंस भी सही नहीं बना सकते और उनके उत्तर दे सकते। और ये देश के हर आयोगों की यही कहानी है। यूपीएससी को हमने भगवान का दर्जा दे रखा है, और यूपीएससी की हालत यह है कि वहां बहुत सारे ऐसे फर्जी अधिकारी ट्रेनिंग लेते हुए पकड़े गए जिन्होंने प्री तक की परीक्षा नहीं दी है। एसएससी जैसे एग्जाम और बैंकिंग जैसे एग्जाम को तो पूछिए ही मत, जगह जगह उसमें भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाएं हैं। तो अगर कोई व्यवस्था में चेंज होगा तो क्या एक तरफा होगा? क्या आप 150 क्वेश्चन नहीं बना सकते? क्या आप सभी जिलों में पेपर नहीं ले सकते? क्या आप एक ही दिन पेपर नहीं ले सकते? क्या चुनाव नहीं होते हैं क्या? बच्चों की यही तो डिमांड है। कोविड में आपने ले लिया, सारी चुनाव के रिजल्ट घोषित कर दिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं आई कानून व्यवस्था की। अब एग्जाम लेने में आपको दिक्कत आ रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, तो सुनिश्चित करिए ना कि आउट ना हो। प्रेस की सुरक्षा करिए। जितने भी इस तरीके के गतिविधि में लोग हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करिए, उनको कड़े से कड़े सजाएं दिलाइए, तकनीक का प्रयोग करिए। किस दिन आपकी डिजिटल इंडिया काम आएगी? खाली निबंध लिखने में काम आएगी? तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर हम क्या पुलिस का प्रयोग खाली आवाज को दबाने में कर रहे हैं? किसी भी नेता की रैली नहीं रुकती है, यही तो बच्चे कर रहे हैं। किसी भी नेता की रैली नहीं रुकती है, कोई चुनाव नहीं रुकता है, कोई कार्यक्रम नहीं रुकता है, और आप सीधे सीधे अगर एक एग्जाम लेना है तो उसमें घबराहट शो कर रहे हैं। एग्जाम कैंसिल पे कैंसिल हो रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि पेपर आउट हो जाता है, इसलिए एग्जाम ही नहीं होगा। होगा भी तो कई सारी पारियों में होगा, क्योंकि हम उसको सुनिश्चित ही नहीं कर पाएंगे कि वो पेपर लीक ना हो। मतलब आपने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। तो अगर कोई हिंसा कर रहा है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, क्योंकि यह देश की संपत्ति है। कोई भी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं करेगा, यह उसका उत्तरदायित्व है। अगर देश की संपत्ति नुकसान हो रही है तो आप रोकिए, चाहे जो भी बल प्रयोग करिए। लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से, वो छात्र हो, वो किसान हो, वो कोई महिला हो, कोई आम व्यक्ति हो, अगर शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहा है तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, इतनी मर्यादा होनी चाहिए, इतना डर होना चाहिए कि आप भी उसी कानून के अंतर्गत आते हैं। आप किसी का सर नहीं फोड़ सकते। आपके मैनुअल में लिखा गया है कि लाठीचार्ज जब आप करेंगे तो सर और रीढ़ की हड्डी बचा के करेंगे, संवेदनशील अंगों पे नहीं करेंगे, जिससे कि व्यक्ति घातक रूप से चोटिल हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था गैर उत्तरदायी हो रही है। कहीं ना कहीं हमने लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़ लिया है, केवल वो अंदर का लोकतंत्र है ही नहीं। वो लोकतंत्र खाली बाहर से है, अंदर केवल खोखलापना दिख रहा है। जिस देश में अगर यही व्यवस्था चलती रहे कि अगर वहां पे केवल यही कार्रवाई चलती रहे कि लाठीचार्ज पे लाठीचार्ज पे लाठीचार्ज होता रहे, अगर कोई सवाल पूछे जाएं तो आयोग और कोई भी संस्था और नेता जो भी हो, जवाबदेह लोग, वो भागना शुरू कर दें, तो क्या ये देश श्रीलंका बनने की स्थिति में नहीं आ जाएगा? क्या ये देश बांग्लादेश बनने की स्थिति में नहीं आ जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का हल इन हुक्मरानों को खोजना होगा। ये उन लोगों को ढूंढना होगा कि आखिर वो देश के सबसे बड़े पदों पे बैठ के समस्या का समाधान करने की बजाय पूछे जाने वाले सवालों पे खाली आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, खाली धर्म की बातें कर रहे हैं,
तार्किकता की बातें नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। आप जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो वो बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं। सालों साल उनकी उम्र बीतती जा रही है, वैकेंसी आ नहीं रही है। 220 वैकेंसी के लिए 6 लाख बच्चे बताइए एग्जाम दे रहे हैं। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उनकी क्या डिमांड है? वो यही तो मांग रहे हैं ना कि खाली एग्जाम सही से करा लो। वो आपसे पेपर का आंसर थोड़े ना मांग रहे हैं। वो ये थोड़े कह रहे हैं कि घर घर पेपर पहुंचा दो। वो तो यही कह रहा है ना कि एग्जाम का पेपर लीक मत कराओ, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हमारे घर के लोगों की आशाएं बधी हैं, एक पीढ़ी सुधर जाएगी हमारी अगर एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यही तो बातें कर रहे हैं ना। और उसके ऊपर भी आप खाली लाठीचार्ज कर देते हैं। तो देश के लोकतंत्र में ये सब दुर्भाग्य के दिन हैं जब भारत का किसान जो भारत के लोगों की पेट भरता है, जब भारत का नौजवान जो देश का भविष्य है, जब भारत की महिलाएं जो इस देश की स्तंभ हैं, जब उनके ऊपर लाठीचार्ज होने लगे, जब उनकी आवाज को दबाया जाने लगे, तो सोचिए कि इस देश के लोकतंत्र की क्या हालत है और हम किस गंभीर अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि देश का लोकतंत्र अब एक वेंटिलेटर पे आ गया है और यह बड़ा गंभीर समस्या है। बताइए, देश की आजादी के लिए जब ये लोग लड़े होंगे, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और ऐसे लाखों करोड़ों अनगिनत व्यक्ति, तो क्या उन्होंने इसी देश के लिए सोचा होगा? जब बाबा साहब अंबेडकर भारत का संविधान लिख रहे होंगे तो क्या यही सोच के लिख रहे होंगे कि आगे चल के 78 साल बाद भी हमारी जनता अंग्रेजों के जैसी बर्बरता से लाठी खाएगी? तो ये जो हमने देश का लोकतंत्र बनाया है, ये बहुत बड़े धर्म संकट में है। ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक कि इन नेताओं को, इन प्रशासनिक अधिकारियों को भय नहीं होगा आम जनता का। और अगर ऐसी ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई चलती रही तो फिर इस लॉर्ड कर्जन में जो एक चीते को मार के खड़ा है और फिर उसका बड़ा भौंडा सा प्रदर्शन कर रहा है, दंभी प्रदर्शन कर रहा है, तो इसमें इस लॉर्ड कर्जन में जो कि सबसे बदनाम एक अंग्रेज अधिकारी था, और आज के लोकतांत्रिक अधिकारियों और नेताओं में क्या फर्क रह जाएगा? आप बताइएगा, क्या आपको लगता है कि क्या पुलिस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए? क्या पुलिस को जनता के लिए जवाबदेह होना चाहिए? क्या एक नियम बनना चाहिए इस देश में कि पुलिस भी सर बोले जब कोई उनके यहां रिपोर्ट लिखाने जाए, प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि वो जनता की नौकर है। और जब तक उनको यह एहसास नहीं कराया जाएगा, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, नेता आम जनता की मांग को दमित करते रहेंगे, पुलिस बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करती रहेगी और लोकतंत्र ऐसे ही मरता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।